नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा और फिर से मैं स्वागत करती हूँ मिरर एक्सरसाइज के पार्ट 5 में। अब इस भाग में पार्ट 5 में मैं बात करूँगी, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है कि मेरे लिए कोई खरा नहीं होता, या सामने से ये फील आता है कि या फिर वो लोग हमें ये फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, या तुम्हारी ज़रूरत के समय मैं खड़ा नहीं हूँ, या मैं खड़ी नहीं हूँ। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसको पहले मैं डील कर देती हूँ, इसका अर्थ क्या है, कैसे आप रिलेट करेंगे। जैसे ये भावना कब आती है, कैसे आती है, किस सिचुएशन में आती है। बहुत बार, पहले मैं सोसाइटी से ले लेती हूँ, फिर ट्विन फ्लेम से लूँगी। बहुत बार आप सोसाइटी में देखेंगे कि आप ये फील करेंगे कि आप जो जिस प्रकार का सर्व कर रहे हैं या उम्मीदें रख रहे हैं, वैसी उम्मीदें आपको वापस नहीं मिलती। कहने का अर्थ यह है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए वहाँ कोई खरा नहीं होता, आप उसके लिस्ट में ही शामिल नहीं होते। आपको लगता है ऐसा कि मैं उसके लिस्ट में शामिल हूँ, पर आप उसके लिस्ट में शामिल नहीं होते। अर्थात जब आपको ज़रूरत पड़ा वहाँ कोई नहीं है। वो कोई भी हो सकता है। आप अपने माता पिता के बारे में सोच रहे हैं कि वो मेरे लिए खड़े होंगे, नहीं है वो वहाँ। जब आपको ज़रूरत पड़ी उन्होंने सीधे हाथ ऊपर कर लिया। वो ये शो करते रहते हैं कि आप फील करते रह रहे थे कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब आप अपनी बात कहेंगे तो वो पलट जाते हैं। वो फिर सोसाइटी के नाम से या फिर किसी अन्य चीज़ों से आपका वो भाव को पसंद नहीं करते या उस भाव को सपोर्ट नहीं करते, यानी साफ साफ कह देते मैं तुम्हारे इस विचार में शामिल नहीं हूँ, है ना। ऐसे साधकों के साथ बहुत बार होता है कि जो बच्चे या जो लोग हैं जो साधना की तरफ जाते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, उन्हें भी झेलना पड़ता है कि आपके पेरेंट्स तो बड़ा भले वो बाहर संतों और योगियों के पास जा जाकर चरण छुएंगे या फिर उनकी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे, पर अपने घर के जो अगर बच्चे हैं, अगर वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। सिर्फ हाथ ही नहीं खड़े कर देते, उन्हें ये समझा देते हैं कि तुम्हारे इस व्यवहार में, इस विचार में और इस प्रैक्टिस में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, ये गलत चीज़ है, इसे नहीं करो। तो ये बहुत बड़ा झटका होता है। जो बचपन से देख भी रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बार बार महात्मा के पास जा रहे हैं, संत के पास जा रहे हैं, और जब वो उस महात्मा, उस संत से वो बच्चे इम्प्रेस होकर के जब ध्यान साधना में उतरना चाहते हैं तो अपने ही पेरेंट्स उसे ट्रिगर देते हैं और उनको आगे नहीं बढ़ने देते। और ऐसे बहुत सारी भावनाएं, पैसे के मामले में हो सकता है, प्यार के मामले में हो सकता है, एनीथिंग। कहने का अर्थ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आपके लाइफ में आ जाती है और आप सोचती हैं कि कोई मेरे साथ है, मैं उससे शेयर करूँ या फिर मैं ये फील करूँ कि समवन विथ मी, तो वहाँ पर कोई नहीं है। अब आती हूँ मैं ट्विन फ्लेम्स और शिव शक्ति में। यहाँ पे भी आप देखिएगा कि आपकी, अगर मैं बोलती हूँ कि आपके स्टेज क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आप जो है वहाँ पर आपको फील हो रहा है कि हम प्यार में हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो मैं जब चाहूँगा, जब पुकारूँगा तो वो आ जाएंगे। पर यदि आपके पुकारने पर अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि समथिंग रॉन्ग इन योर साइड। क्योंकि ट्विंस अगर करते हैं ऐसा, आपको इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो ट्विंस वही देख के करते हैं जो आपका ऑरा बन रहा है, जो आपके अंदर की चीज़ें उसी को रिएक्शन करके वो दिखाते हैं। तो आपका मिरर है, अगेन वो आपका आईना है, तो उसमें आपका चेहरा दिखाता है, आपका मन दिखाता है कि देखो तुम्हारे साथ अगर मैं नहीं हूँ, इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है, उस पर काम करो। अब इस पर काम कैसे किया जाए, इस पर किस प्रकार से एक्सरसाइज किया जाए और उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये हमारे अंदर की गड़बड़ी है तो हम ही ठीक करेंगे। अब आते हैं कि ये होता क्यों। सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि हम जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं, दूसरे से उम्मीद लगाते हैं। हमने कभी अपनी खासियत पहचानी ही नहीं, अपने आप को इस लेवल पे तैयार ही नहीं किया कि किसी भी परिस्थिति में हम स्टैंड कर सकें। किसी से मुझे उम्मीद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अपने लाइफ में जो आने वाली परिस्थितियाँ, उसको हमने एनालिसिस ही नहीं किया। एनालिसिस तो नहीं किया और ये भी नहीं समझा कि हम उस काबिल हैं, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लायक हम हैं। तो सीधे आप दौड़ने लगे इस विश्वास पे कि वो मेरी मदद कर देगा। अरे सब तो वो उसी परिस्थिति से गुजर रहा है, किसी ने अपने ऊपर इस प्रकार से काम नहीं किया है, और सब डरे हुए हैं, सभी सहमे हुए, सबकी उतनी कैपेसिटी कहाँ है कि अपनी ही नहीं संभाल पाते, दूसरे को क्या संभालेंगे।
और आपकी मदद तो वो ऐसे भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपनी मदद खुद नहीं की है। जब तक कहते हैं ना, कुदरत कहता है कि तुम अपनी मदद खुद करो, तभी नेक्स्ट जो है वहाँ से आएगा, है ना। तो आपको पहले अपनी मदद खुद करनी है। तो अब इसे एक्सरसाइज में कैसे लेंगे, प्रैक्टिकल में कैसे लेंगे? सबसे पहले एक्सेप्टेंस, कि वो बाकायदा बैठेंगे शांति से और बोलेंगे, जैसे मैं अपना नाम लेकर के बोल रही हूँ, मिक्की तुमने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया। हर एक परिस्थिति के लिए उसको कामयाब बनाने के लिए या परिस्थिति पर हैंडल करने के लिए, उस पर स्टैंड करने के लिए तुमने खुद को तैयार नहीं किया, तुमने दूसरे पे भरोसा किया। अपने अंदर देखो, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, तो जो कैपेसिटी उसमें है वही कैपेसिटी हम में है। तो दूसरे के पास भागने से पहले हमें अपना सोचना चाहिए। जैसे अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हमने उसका ध्यान नहीं दिया। अगर मेरे पास, मैं 10 रुपये की ही बात करूँगी, सबसे कम से कम की बात मैं करती हूँ, अगर 10 रुपया भी है तो आप उसका 2 रुपया उसको जमा कर लीजिए कि किसी सिचुएशन में आपके काम आएगा। ये नहीं कि 10 रुपया आपने खर्च कर दिया या खुद से खर्च कर दिया या किसी के कहने पे भी खर्च कर दिया। यू हैव टू कीप देयर कि जब समय आएगा तो मैं उससे खुद का यूटिलाइज कर लूँ, किसी के पास हाथ पताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, इमोशनल लेवल पे भी, हेल्थ लेवल पे भी, सब पे पहले खुद को ठीक कीजिए। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और हम लगातार एनालिसिस करेंगे किस चीज़ से हम बार बार जूझ रहे हैं, किस वजह से हमारा बार बार तबीयत ख़राब हो रहा है, तो हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। उस प्रकार की दवाई, उस प्रकार की ट्रीटमेंट, उस प्रकार का अपना बिहेवियर, उस प्रकार के अपनी रूटीन हम बना लेंगे ताकि डिपेंडेंटशिप ना हो। उस प्रकार के डॉक्टर, उस प्रकार के मेडिसिन, सबकी जानकारी हम रखेंगे। हो गया ना इंडिपेंडेंटशिप। अब आप छोटी मोटी कोई भी आपकी परेशानी हो रही है, आप खुद से डील कर लें। जब आप खुद से डील करेंगे, लोगों का ध्यान खुद ब खुद जाएगा, अरे इसकी तबीयत खराब थी लेकिन इसने कहा कुछ नहीं। और वो ऑरा जब बनेगा तो जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो ऑब्वियस है कि वो आकर पूछेंगे। तो कहने का अर्थ कि खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। ये शब्द आपको सुनने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूँ। इमोशनल लेवल पे भी, कि अगर मान लो बहुत इमोशनली आप ट्रॉमा में जा रहे हैं या फिर डिप्रेशन में कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग ढूंढने लगते हैं कि अरे मेरे इमोशन, जब मैं ट्रॉमा में आया तो मेरे लिए कोई मदद में नहीं आया। मैं तो सबकी मदद करती हूँ, सबके पास चली जाती हूँ, लोग मेरी मदद नहीं करते। अरे कहाँ से करेंगे? जब आप उसकी मदद करने जा रही हैं तो इसका अर्थ ही यही है कि उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी लो है, वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि आपकी मदद कर सके। तो जो मदद आप दूसरे के लिए करने जा रही है ये अच्छी बात है, पर खुद को तैयार रखो। अब जैसे इमोशनल लेवल पे, अब देखो आज जो हमारी कार्यशैली है, जिस प्रकार के हमारे कर्मा और जिस प्रकार के युग से हम चल रहे हैं, तो ये बट नेचुरल है। हो सकता है कि 10-10 मिनट पे आपको जो है आपका मूड स्विंग्स हो या परेशानी बढ़े, है ना। तो पहले तो अपने अंदर की इनर सेल्फ को मजबूत करना और किसी भी क्रिएटिविटी से जुड़िए। आपको जब मन उदास होता है, म्यूजिक बजाइए, गाना गाइए, पेंटिंग कीजिए, खुद के साथ जुड़िए। दूसरे की तरफ भागने से पहले खुद को हेल्प कीजिए, खुद के हेल्पर स्वयं बनिए। जब इस प्रकार से आप खुद का हेल्पर खुद बन जाते हैं तो ये कारगर होता है। फिर आपकी बेचैनी नहीं होगी, आपको ये उम्मीद जो है, ये कष्ट नहीं होगा कि मैंने पुकारा वो नहीं आया। ना आए ना आए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, खुद रख सकती हूँ। मैं अपने लिए खड़ी हूँ, मैं अपने लिए खड़ा हूँ। ये भाव होना बहुत ज़रूरी है, मैं खुद के लिए खड़ा हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप ये फील एकदम स्ट्रॉन्ग करके अपने अंदर रखिए कि मेरी माता, मैं मेरे पिता, मैं मेरा बच्चा, मैं मेरी पत्नी, सब मैं पहले खुद हूँ, खुद के लिए हूँ। तो जो उम्मीद हम अपनी पत्नी से कर रहे हैं वो खुद से करेंगे, जो अपने पति से कर रहे हैं वो खुद से करेंगे, अपने बच्चे से कर रहे हैं खुद से करेंगे। कहने का अर्थ कि आपका मेंटल, फिजिकल, हेल्थ लेवल सभी पर जो है आपका है वर्क होना चाहिए, उस पर आप ध्यान दें। वेस्टिंग ऑफ टाइम है ना, कि कहीं भी दौड़ के इधर उधर भाग रहे हैं या कल्पना में है कि कोई आएगा, मुझे बचाएगा, मुझे ठीक करेगा। डोंट डू लाइक दैट, डू वर्क ऑन इट। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि ये शब्द सुनने की आपको ज़रूरत ना पड़े। और एग्जाम्पल बन जाओ, इतनी बड़े एग्जाम्पल बन जाओ कि जो लोग आपको स्टैंड नहीं कर रहे हैं आपके साथ, वो आपके पास आकर आपके इस प्रभाव का राज पूछे। क्योंकि जब आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, आपका ऑरा बड़ा बनेगा और कंप्लीट बनेगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, तो
आसान रहेगी लाइफ, और आसान ही नहीं रहेगा, आप हैप्पी रहिएगा। और जब आपको ट्विंस भी इस प्रकार के ट्रिगर देते हैं, क्योंकि वो आपको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि ये ब्लॉकेज है और आप रोने लगेंगे, अरे कोई नहीं बुलाया नहीं है, बैठ के रोने लगे, अरे क्या कहते मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे कौन देखेगा, रोने लगेंगे। नहीं, डू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप तुरंत डिसीजन, अपना डिसीजन खुद से लेने की क्षमता रखिए, और उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, दूरदर्शी बनना होगा, आपको मैनेजमेंट सही रखनी होगी, टाइम मैनेजमेंट रखना होगा, किस लोगों से कितना बात करना है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। अपनी पर्सनालिटी को सेव करो, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करो, फिर आपको इस भाव से निकल जाएंगे। जब ट्विंस भी आपको ऐसे देते हैं, ट्रिगर देते हैं, तो उनका भी कहना यही होता है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। जब वो नहीं आते, उसके बाद देखिएगा जब आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं और इस तरीके से जब आप किसी को नहीं पूछते, तो देखिएगा सभी लोग आपके आसपास खड़े हैं, बिना बुलाए ही बहुत सारे लोग आपको खड़े दिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि आपने अपने आप को मजबूत कर लिया, क्रिएट कर लिया, और लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपका ऑरा उस लेवल पे बन गया। तो आप देखिएगा 50 लोग आपसे ही उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपसे ही सवाल पूछें तुमने ऐसे कैसे किया। तो आप ना सिर्फ खुद के लिए अच्छा करते हैं, दूसरे के लिए भी एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो इस भाव से भी, इस भाव पे भी हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि अपने लिए मैं खुद हूँ हर एक लेवल पे। तो आप देखिएगा अपने आप जो है, बहुत सारे लोग हैं, उम्मीद ना रखें, पर ये डेट श्योर है कि जब आप ऐसा करते हैं तो 50 लोग आपको पूछने के लिए भी चले आते हैं, है ना, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगी तो मेरा भी भला होगा, मुझे भी कुछ सलाह मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत गौर से समझिए और अपने मिरर एक्सरसाइज को, जो भी ट्रिगर आपको मिल रहा है आपकी ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति से, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और फिर वापस हारमोनियस में आकर अपनी तपस्या को आगे बढ़ाइए। तो फिर मिलती हूँ अगले भाग में। नमस्कार।